मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार, मंगल में मंगल करनो विनवो बारंबार। अनंत श्री विभूषित श्री सतगुरु महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं बहनों, अभी आप लोगों ने सुन रखा है कि रामचंद्र बाबू के शरीर छूटा है, जो अनिल बाबा के बड़े भाई थे। उनके स्नेहजनों ने सभी कर्म कांडों को करते हुए आज का सत्संग का आयोजन किया गया उनके नाम पर। वास्तव में यह सत्संग का आयोजन की क्या आवश्यकता है? वेद शास्त्र इतिहास पुराण बताता है, संत महापुरुष बतलाते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, अर्थात यह जीव परमात्मा का अंश है। इस अंश को परमात्मा के अंश में, उस परमात्मा में मिला देना वास्तव में असली सत्संग है। जीव आत्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। तो यह जीव क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं, तू उतर पर्योत्तम माह पीवनी शब्द में। तो हम लोग अंधकार मंडल में आ गए हैं, जीव अंधकार मंडल में आ गया है। परमात्मा निःशब्दम परमम पदम है। तो इस जीवात्मा को अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ले जाएंगे, प्रकाश से निकाल करके शब्द में ले जाएंगे, और शब्द से निकाल करके फिर निःशब्दम परमम पदम अर्थात परमात्मा में मिला देंगे। तो यह असली सत्संग है। हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सत्संग में, यह श्रवण ज्ञान का सत्संग है। दूसरा मनन ज्ञान भी होता है, तीसरा निध्यासन ज्ञान होता है, चौथा अनुभव ज्ञान होता है। 4 प्रकार का ज्ञान सत्संग में प्राप्त होता है। यह सत्संग सत्य सोई जो विनशय नाही, अर्थात परमात्मा सत्य है और जीव आत्मा भी सत्य है। इस सत्य को उस सत्य में मिला देना असली सत्संग है। तो हम लोगों को यहाँ पर सत्संग करने हेतु बुलाया गया है। वास्तव में इतने कर्म कांडों को करने के बाद सत्संग की आवश्यकता इसलिए है कि शास्त्रों ने बतलाया है, इतिहास पुराणों में बतलाया है कि पापी से पापी व्यक्ति अगर कोई सत्संग में आ जाता है तो उसका सुधार होता है। सुधार होने के बाद फिर उसका उद्धार भी होता है। कोई दानव अगर सत्संग में आ जाता है तो वह मानव बन जाता है। कोई मानव अगर सत्संग में आ गया तो देवता बन जाता है। और कोई देवता अगर सत्संग में आ गया है तो देव निरंजन होय, गंग मिलियो हो जाता है गंगा। जैसे नदी की कोई नाला बहते बहते नदी में मिल जाती है तो वह नदी कहलाने लग जाती, ठीक वैसे ही यह प्राणी अगर कोई दुखी है पाप कर्मों के कारण तो वह सत्संग करते करते एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और उसका परम कल्याण होता है। एक प्राचीन कथा है, श्रीमद् भागवत कथा
में एक कथा आई है महात्मा में। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मणों की बस्ती थी, पूरे ब्राह्मण, पूरा के पूरे ब्राह्मण, एक भी दूसरी जाति का आदमी नहीं थे। वहां पर एक परिवार में एक ब्राह्मण को पुत्र नहीं हो रहा था। वह दुखी था। समाज में जिनको पुत्र नहीं होता है ना, समाज उनकी बहुत निंदा होती है, निंदा भी करती है समाज। तो उसने सोचा पुत्र नहीं है तो क्या करूं, निंदा हो रही है, तो इससे बढ़िया है कि मर जाना अच्छा है। मरने के लिए कहाँ जाएं, कहीं पर मरेंगे तो कोई बचा लेंगे, तो मर भी नहीं पाएंगे। कहीं अधमरा बच गया तो और दिक्कत। तो वह मरने के विचार से गया जंगल, कि जंगल में मरेंगे, वहां कोई नहीं देखेगा, बढ़िया से मर जाएंगे। वह जंगल गया। जंगल में मरने की विचार कर रहा है। वहीं पर एक महात्मा पर नजर पड़ा। सोचा मरना ही है तो महात्मा के पास जाते हैं, प्रणाम पाती कर लेते हैं, तब मरेंगे। महात्मा के पास गए, प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा कि तुम्हारा तो शरीर ब्राह्मण जैसा लग रहा है, कर्मकांड जैसा ब्राह्मण दिख रहे हो, यज्ञ हवन पूजा पाठ वेद शास्त्र का चिंतन करने वाले हो, लग रहे हो, लेकिन तुम्हारा मुख उदास क्यों है? बाबा को भी पूछेंगे, आप लोग बाबा होकर के उदास क्यों है? क्या बात है? क्या विपत्ति पड़ गई आपकी? क्या खेत बिक गया? क्या व्यापार चला गया? क्या नौकरी चली गई जो आप उदास हैं? कहा महाराज पंडित होकर के आपका वेशभूषा तो ब्राह्मण जैसा है। अरे ब्राह्मण को तो प्रसन्न होना चाहिए था, आप दुखी क्यों हो, उदास क्यों हो? तो उस ब्राह्मण ने कहा महात्मन क्या कहूं मैं, मेरे घर पर सब कुछ है, सब कुछ है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, धन संपत्ति हाट हवेली सब कुछ है, लेकिन महाराज मुझे पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, उदास हूं। कहा पुत्र नहीं है तो उदास है? अरे भगवान का भजन करो। अरे पुत्र नहीं है तो क्या है, भगवान का भजन करो, बेड़ा पार है संसार से। कहा नहीं महाराज, जब मैं अर्घ देता हूं तो हमारे पितर जो है गरम गरम सांस करके मेरा दिया हुआ अर्घ भी लेते हैं जल, और मैं जिस फल को लाता हूं घर खरीद करके बाजार से, वह फल भी जल्दी से सड़ जाता है महाराज। मेरे घर पर जब मैं कोई वृक्ष लगाता हूं वह भी फलता नहीं है महाराज, पैर भी वृक्ष भी नहीं फल देता है, और जिस गाय को जिस जानवर को मैं पालता हूं वह जानवर भी बांझ हो जाती है महाराज। इतना दुखी होकर के मैं सोचा आत्महत्या करने के लिए जाऊं, जंगल में आया। मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मरना चाहता हूं। अरे सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या। आत्महत्या क्यों? आत्महन करती जाए, आत्महत्या क्यों करना चाहता है? भगवान का भजन कर। अरे तुम्हारा ललाट तो बतलाता है एक जन्म क्या, तुम्हें 7 जन्म में भी पुत्र नहीं होगा। जो ही सुना कि 7 जन्म में पुत्र नहीं होगा तो और फूट फूट करके रोने लगा। महात्मा को दया आ गई। कहा भगवान का भजन करो, क्यों रोते हो? अरे नाम भजा सोई जीता, जग में नाम भजा सोई जीता। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता। हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता। नाम भजा सोई जीता, जग में नाम भजा सोई जीता। भगवान का भजन करो। कहा महाराज आपको पुत्र नहीं है ना, महात्मा हैं आप। जब बच्चे नाक पकड़ता है, गोदी में बैठ करके कान पकड़ता है,
गाल पकड़ता है तो कितना आनंद आता है आंगन में, घर में। आप तो महात्मा हैं, आपको क्या पता है गृहस्थ आश्रम में सुख कितना है बच्चों का। महाराज आप 7 जन्म की बात जानते हैं, तो आप यह भी कृपा करें, पुत्र अगर आप नहीं देंगे तो आपके सामने में सिर पटक पटक करके मर जाऊंगा, आपको भी पाप लगेगा। महात्मा को दया आ गई, अपने झोले से एक फल निकाल करके दिया, फल निकाल करके दिया, कहा ले जाओ तुम अपनी पत्नी को खिला देना, समय पाकर के पुत्र की प्राप्ति होगी। वह ब्राह्मण देव बड़ा प्रफुल्लित होकर के घर आया और कहता है देवी कहाँ हो, देवी कहाँ हो। तो घर की कोई कोई महिलाएं देखिएगा डांट डपट करके बोलती, झुंझला करके बोलती है। गृहपति है ना, घर में वर्चस्व चलता है ना उनका। कोई कोई गृहपत्नी तो अपने पति को इतना मारता है कि नानी याद दिला देता है। कितने कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, कोर्ट में जाता है, वकील को कहता है, जज के सामने रोता है कि हमको पत्नी मारता है, लेकिन कानून ही नहीं बना है कि अगर पत्नी मारे तो उसको कौन सा दंड है, प्राविधान ही नहीं है। वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वह लगा देती है दहेज एक्ट का, हमसे दहेज मांगता है इसलिए नहीं लाते हैं दहेज, तो मारपीट करता है उल्टे। तो इतना मारता है कि नानी याद दिला देता है। वह 8 प्रकार का स्त्री होती है, झुंझली, झनकाई, मनकाई, कौन कौन होती है। तो वह डांट करके कहती है, वो तो कहते हैं कि देवी देवी कहाँ हो। तो वह क्या कहती है, आ गए चिल्लाने के लिए, तुम घर में नहीं था तबे शांति था, तुम घर आते ही घर को अशांत कर दिया है। गृहपति है ना। कहा क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। कहा देवी ये फल लाया हूं, ये फल खाओगे तो 5 ऋण हमारे ऊपर जो है। कितना ऋण, 5 ऋण। लोग बोलते हैं कि हम ही दूसरे को दहेज में पैसा देते हैं, सूद पर रुपया लगाते हैं, हमारे ऊपर ऋण क्या है। कहा देवी ये फल खाओगे ना तो पुत्र की प्राप्ति होगी। माता पिता के जो ऋण है, जो जन्म दिया, लालन पालन किया, माता पिता की अगर सेवा नहीं की तो माता पिता की ऋण है। अगर गुरु से ज्ञान लिया, संसारिक गुरु हो चाहे परमार्थिक गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु हो, अगर उनका सेवा शुरूसा नहीं की, दक्षिणा नहीं दी, तो वह गुरु का भी ऋण है। माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण। देखिए वहां खेल खेल रहा है, उसको है पता है। माता पिता का ऋण है, गुरु का ऋण है, पितर का ऋण है। जो हमारे दादा परदादा लकड़दादा कौन कौन दादा आशा लगाए हुए हैं कि कुछ बनेगा तो हमारे निमित्त तो कुछ देंगे, लेकिन आजकल पितर का भी सेवा नहीं करते हैं। चूल्हे पर चढ़ा हुआ है, न तो अग्नि देवता को दिया, न गौ देवता को दिया, न अतिथि को दिया, न ब्राह्मण देव को दिया, न देव मंदिर में दिया। चूल्हे पर चढ़ा हुआ है, झट से खाना शुरू कर दिया। ये क्या है, पितृ ऋण है। और देवता का भी ऋण है। जो पृथ्वी देवता ने अन्न फल 56 प्रकार का, कितना अनेक प्रकार का अन्न फल उपजा रही है, दे रही है, वह पृथ्वी देवता का भी ऋण है हम लोगों के ऊपर। जल देवता जो हमारे शरीर में काम कर रहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा, ये जल देवता का भी ऋण है। अगर जल देवता नाराज हो जाए तो डॉक्टर पानी चढ़ाते चढ़ाते राम नाम सत्य हो जाता है। वरुण देवता का भी ऋण है।
अग्नि देवता का भी ऋण है हमारे शरीर में। अग्नि देवता आंख में रोशनी देती है, शरीर के अन्न को पचाता है और शरीर में गर्मी प्रदान करता है और खून को गर्म करके रखता है। वह अग्नि देवता का भी ऋणी है हम लोग। पवन देवता जो 49 प्रकार में से चल रहा है, शरीर में 5 तरह से पवन देव भी काम कर रहे हैं। अपान, व्यान, उदान, रक्त संचारी का वायु और धनंजय वायु, 5 वायु भी हमारे शरीर में काम कर रहा है। पवन देव का भी ऋण है, आकाश देवता का भी ऋण हमारे ऊपर। अगर आकाश देवता नाराज हो जाए तो तुरंत क्या होता है, पैरालिसिस मार देता है। कहते इनका क्या हो गया, लकवा मार दिया। तो आकाश देवता का भी ऋण है। कहा देवी यह जब फल खाओगी तो पुत्र की प्राप्ति होगी, तो हमारा जो है हम 5 ऋण से हम उऋण हो जाएंगे। तो वह उनकी पत्नी आत्मदेव नाम की पत्नी, उनकी पत्नी थी धुंधली अर्थात अंधकार, अज्ञान। धुंधली का अर्थ होता अज्ञान, मैं हमेशा कर्म करना। पत्नी का अर्थ होता है जो पत्नी पति से हमेशा तनी रहे। कहेंगे रोटी जला हुआ है तो क्या हुआ, जला हुआ है तो खाओ। ये पत्नी है जो हमेशा तनी रहे। धर्म पत्नी जो धर्म से हमेशा तनी रहे, धर्म करे ही नहीं। वह धर्म पत्नी जो धर्म के से तनी रही, धर्म करे ही नहीं। अब कोई कोई धर्म पत्नी है लेकिन एक भी धर्म नहीं करती है, तो वह धर्म पत्नी किस काम का। स्वभाव से कहते हैं हमारी तो धर्म पत्नी है, वह धर्म करती ही नहीं। धर्म करे तब तो धर्म पत्नी। वह पत्नी ने कहा जाओ जाओ ठीक है रख दो फल, बाद में मैं खा लूंगी। ब्राह्मण देव चले गए कहीं पूड़ने के लिए न्योता, कहीं पूजा पाठ करने के लिए। वह फल लेकर के अपने पड़ोसी के पास में गई, जो आसपास में गुरु घंटाल होती है ना, दूसरे का हमेशा घर में विवाद कराने वाली, झगड़ा कराने वाली। वह उसके पास गई, कहा कि देखती हो फल? कहा फल तो देख रही हूं, क्या बात है? कहा ये फल खाएंगे हम ना तो पुत्र की प्राप्ति होगी, और तब तुम मुझे बांझ नहीं कहोगी। अरे तुमको तो सब दिन बांझ कहें, आज कैसे नहीं बांझ कहेंगे? कहा जानती हो ये फल खाने से कहीं पुत्र होता है? किसने कहा? अरे तुम्हारे ब्राह्मण देव बावड़ा हो गया, पागल हो गया है, इसलिए कहीं जाता तो सोचता किसी तरह पुत्र हो जाए। अगर फल खाने से पुत्र होता तो पति पत्नी निकाह के लिए बनाया, क्यों बनाया ब्रह्मा जी ने? ये फल खाने से जानती हो पुत्र नहीं होगा। उसके मन में हुआ कि इसका महात्मा का दिया हुआ फल है, और कहीं इसका पुत्र श्रवण कुमार के तरह हो गया, तो एकलव्य के तरह हो गया, अभिमन्यु के तरह हो गया, राम के तरह हो गया, कृष्ण के तरह हो गया, तो इनका तो तीनों लोक अर्थात 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ले तहु संत के संत। भक्ति करत कन्या भली, साकट वाला न पूत, छेरी के गल गल थन, जामे दूध न मूत। अगर भक्ति करने वाला भक्त हो गया लक्ष्मण के तरह, भरत की तरह भ्रातृ भक्त हो गया, लक्ष्मण की तरह भ्रातृ भक्त हो गया, श्रवण कुमार की तरह माता पिता का भक्त हो गया, राम के तरह पिता का आज्ञा पालन करने वाला हो गया,
तो इसका तो परम कल्याण हो गया। कहीं देशभक्त हो गया तो, समाज भक्त हो गया तो इनका तो नाम रोशन हो जाएगा, कितने पीढ़ी तर जाएगा। तो क्यों ने वर्गा लाया जाए। कहा सुनो, जानती हो पेट में बच्चा भी उलट जाता है, प्राणों से हाथ धोना पड़ता है, और चोर डाकू भी बहुत आते हैं, भाग भी नहीं पाओगे। तुम्हारे ननद रानी आएंगे, सब सामान लेकर के चले जाएंगे घर का। ऐसा करो कि महात्मा जी ने फल दिया तो परीक्षा लेने के लिए गाय को दे दो ये फल। उसी समय धुंधली की बहन आई। कहा क्या बात है बहन, भीड़ तुम्हारे घर में है। कहा देखो ब्राह्मण देव ने फल लाया है, इसको खाएंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी, पर चिंता है कहीं पेट में बच्चा उलट गया तो। धुंधली की बहन भी वैसे ही धुंधली की जैसी थी। कहा चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूं, मैं स्वच्छंद विचरण करती हूं, जहां जाने का मैं वहां चली जाती हूँ, जो खाने का मैं वही मैं खाती हूँ, और जहां रहने का वहीं मैं रह जाती हूँ। जिस पुरुष के संग में जाना चाहिए मैं चली जाती हूँ, कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, मुझे धन की आवश्यकता है, तुम धन मुझे दे देना, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। मुझे पुत्र की आवश्यकता नहीं, बच्चे की आवश्यकता नहीं है। कहा बहुत बढ़िया कही बहन, बहुत हमें तो बहुत संकट से बचा लिया तुमने। नहीं तो ब्राह्मण देव भी पूछते फल क्या खाई कि नहीं खाई, क्या जवाब देती। तुमने बहुत अच्छा किया। कहा ये फल गाय को दे दो, पता चल जाएगा। मैं तो गर्भवती हूं, बच्चा जनेंगे, हम दे देंगे तुमको। गाय दरवाजे पर बंधा हुआ था, गाय को दे दिया फल। असमय पा करके धुंधली के बहन को बच्चा हुआ, आई लेकर के दे दिया, बहुत सारी संपत्ति लेकर के चली गई। सोचा जीवन में अब कमाना नहीं पड़ेगा, बिना मेहनत का पैसा वो हो गया। समय पर बच्चा जब बहन ने दिया तो गाय को जो फल दिया था, गाय के पेट से भी बच्चा जन्म हुआ, बिल्कुल मनुष्य के तरह, आदमी के तरह गाय ने बच्चा दिया। और केवल कान बड़ा बड़ा गाय की तरह, उसका नाम रखा गोकर्ण। महात्मा के द्वारा जो फल दिया हुआ था, उसका जो बच्चा हुआ एकदम सात्विक साधु सज्जन, वेद पाठ करने वाला, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का चिंतन करने वाले, कर्मकांडी, बिल्कुल उपदेश रामायण भागवत कथा करने वाले साधु वृत्ति का। जो धुंधली के बहन था, उसका जो बच्चा हुआ, वह बच्चे को कुएं में डाल देता खेलते खेलते। जब सयाना हुआ तो इतना पाप कर्म करने लगा कि उनके पिताजी रोने लगा। कर्म दे करके समाज में निंदा सुन करके, इससे तो अच्छा था निपुत्र ही ठीक था, समाज मेरी निंदा नहीं करता उतना। मेरा पितर तो बचा हुआ था, इसके पाप कर्म के करने के कारण मेरा पितर भी दुखी है, पितर भी रो रहा है कि किस पाप के कारण मेरे वंश में इतना कुपुत्र का जन्म हुआ, ऐसा कुपुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण देव का मैं ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण जैसा मेरे बच्चा कर्म नहीं कर रहा है, शूद्र जैसा कर्म कर रहा है, पापी जैसा कर्म कर रहा है, या तो शूद्रों से भी गया गुजरा मेरा कुल हो गया। रोने लगा। धुंधकारी ने समझाया, पिताजी क्यों रोते हो, भगवान का भजन करो, इस संसार ऐसे ही है, जपो हरि नाम बंदे उमर बिहानी रे, बालापन तो खेल गमाए तिरिया मोह जवानी रे। कहा पिताजी भगवान का भजन करो, चौथापन आ गया है, संसार ऐसे ही दुख में सुख में चलता रहेगा, पर भगवान का भजन कर लो चौथापन में, संसार का मोह छोड़ दो। पिताजी कहा कहाँ जाऊं, क्या करूं। कहा रे भगवान का चिंतन करो, भगवान का गुणगान करो।
राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। संतों के वाणी से सत्संग के माध्यम से आवाज लगाया जाता है, सुनाया जाता है। सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चारि फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। चौथापन हो गया है 4 आश्रम में, ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। पिताजी भगवान का भजन कीजिए। वह पुत्र की आज्ञा मान करके आत्मदेव नाम के ब्राह्मण चले गए जंगल में, साधन भजन करने लगे, साधु बन गए, सन्यासी बन गए। और घर में गोकर्ण ने देखा कि भाई बहुत कुकर्मी हो गया है, इससे अच्छा है कि घर में नहीं रहना, अच्छा है घर छोड़ करके चले जाएं, भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें। यह विचार करके गोकर्ण जी महाराज भी महात्मा बन गए। वह धुंधकारी नाम जो था पुत्र का, वह 5 वेश्या को ले आया। सभी वेश्या रोज नया नया सामान का मांग करती, नया नया डिमांड करती कि यह चाहिए वह चाहिए। 5 वेश्याओं की पूर्ति के लिए रात दिन वह धुंधकारी एरी चोटी ये करता, चोरी डकैती करने लग गया। देखिए, इसलिए कहा पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर आपका सुपुत्र है तो धन नहीं है तो वह धन इकट्ठा कर लेगा। कुपुत्र है आपके जीवन में तो एक बोतल में कई बीघा जमीन डाल देता है। उधर उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में ऐसे सब व्यक्ति दारू पीने वाले हैं कि अपना जमीन जो है बैंक में रख देता है गिरवी। सूद भरना क्या होता है? बैंक से रुपया निकाल करके वह दारू पी करके सड़क पर ही सोया रहता है। और जब बैंक वाला रुपया देखता है कि जितना जमीन का वैल्यू है वह रुपया समाप्त हो गया, अब वह जमीन हमारा हो गया, तो वह फिर जमीन दूसरे को बेच देता है बैंक। तो यहां पर कहा दीवाने मन भजन बिना पछतइयो। अगर आपका सुपुत्र नहीं है, कुपुत्र है, तो आपका सारे कर्म को समाप्त कर देंगे, सत्कर्म को मिट्टी में मिला देंगे। तो वह धुंधकारी क्या किया कि 5 वेश्या को ले आया और 5 वेश्या की पूर्ति के लिए डकैती करने लगा। सभी वेश्याओं ने विचार किया कि रोज चोरी करता है, हम लोगों के जीवन में इतना संपत्ति हो गया है कि कई जन्म तक बैठ करके हम लोग खाएंगे फिर भी समाप्त नहीं होगा। बैठ जाइए बाबा। सभी वेश्याओं ने विचार किया कि कई दिन जन्म तक हम लोग बैठ करके खाएंगे तो समाप्त नहीं होगा। अब यह रोज चोरी करता है, एक न एक दिन पकड़ाएंगे, राजा दंड देंगे, हमें भी दंड मिलेगा, प्राण दंड हमें भी मिल सकता है। तो सभी वेश्याओं ने विचार करके 1 बाल्टी शराब मंगाया और पिलाया प्रेम से। पतिदेव मेरे हाथ से पीजिए, मेरे हाथ से पीजिए। पिला पिला करके जब धुंधकारी पूरा नशा में आया, चलने फिरने लायक नहीं रहा, सभी वेश्याओं ने खाट पर सुला दिया। खाट पर सुलाने के बाद सभी वेश्याओं ने रस्सी से बांधा और मारते मारते खाट पर ही अधमरा कर दिया। जब नहीं मर रहा था धुंधकारी तो चूल्हा से आग का अंगार निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। छटपटा करके हुआ धुंधकारी का शरीर छूटा।
सभी वेश्याओं ने आंगन में कोड़ करके मिट्टी गाड़ दिया और सभी वेश्याओं वहां से चली गई। उनकी मां की भी ऐसी एक दिन हालत किया। उसने मां को कहा, कहां पर धन रखी हो? कहा, बेटा जितना था सब तुम्हारे सामने में है। कहा, नहीं, तुमने कहीं धन जरूर रखा है, बताओ, नहीं तो जलती लुखाटी से खबर लूंगा। मां भागने के क्रम में कुएं में गिर गई। निकाला भी नहीं वेश्याओं ने। अंतिम में सभी वेश्याओं ने उसको मार करके कुएं में गाड़ दिया। धुंधकारी को चली गई। गोकर्ण जी महाराज जो तीर्थ यात्रा में थे, वहां ब्राह्मण के द्वारा पता चला कि तुम्हारा माता का शरीर छूट गया, तुम्हारा भाई का भी शरीर छूट गया, तुम्हारे पिताजी जो जंगल में थे उनका भी शरीर छूट गया। वह घूमते घूमते गोकर्ण जी महाराज गए कहाँ? गया। गया में अपने माता के नाम से, पिता के नाम से, भाई के नाम से पिंडदान किया। और वहां पर से घूमते घूमते, दक्षिण भारत की कहानी है ये, तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में है। वहीं आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का प्रसंग है। तो वहां पर घूमते घूमते हुआ गोकर्ण जी महाराज अपने घर गए। शाम का समय है, गोधूली वेला है। गए तो देखा चारपाई आंगन में पड़ा हुआ है, सो गए। ज्यों ही लेटे, शाम का समय है, जो धुंधकारी मरा था, प्रेत बना था पाप कर्म करने के कारण, वह कभी सियार, कभी गधा, कभी सुगर, कभी सिंह, कभी ऊंट, कभी गधा के रूप में आता है, जानवर के रूप में आता है। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि कोई जीव आत्मा अपवित्र जोनि में चला गया है, अधोगति में चला गया है। उसने गंगा जल जो कमंडल में था हाथ में लिया, संकल्प मंत्र पढ़ के उसके ऊपर छींटा मारा। तो ज्यों ही छींटा मारा, गंगा जल का, कहते गंगा पापम शशि तापम दन्यम कल्प तरुर हरेत पापम तापम तथा दन्यम सद्य साधु समागमा। गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा सूर्य के ताप को हरण करता है, कल्प वृक्ष दुख दारिद्र को हरण करता है, पर सद्य साधु समागमा अर्थात संत महात्मा का दर्शन होता है तो तत्क्षण पाप का हरण होता है। साधु दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जल का जो ही छींटा पड़ा, वह प्रेत को, धुंधकारी को, कि कुछ पाप समन हुआ। जब पाप समन हुआ, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, आप देखिएगा किसी के शरीर पर वह प्रेत आ भी जाता है। आता है तो मकान दुकान हिसाब किताब नहीं मांगता है, वह पानी ही मांगता है। उसमें भी तुलसी का पत्ता देते हैं, गंगा जल देते हैं, बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष का वो कोमल टूसा देते हैं, पत्ता देते हैं, तो वह शरीर पवित्र होते ही वह प्रेत शरीर पर नहीं रहता है। प्रेत कहाँ रहता है? अपवित्र जगह पर, अपवित्र पानी पीता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लोटा लेकर के पखाना जाते थे गांव के बाहर, और गांव के बाहर में एक बेड़ का पेड़ था, उस पर प्रेत रहता है। छूता हुआ पानी लोटा में जो बचा था, वह बैर पैर पर छींटा मारा, प्रेत पिया, प्रेत प्रसन्न हो गया। क्या चाहिए बताओ? अपवित्र पानी पीता है प्रेत। जहां आप पखाना पेशाब करते हैं, जूठा बर्तन रहता है, अपवित्र घर है, उसमें प्रेत का वास रहता है। अपवित्र शरीर पर प्रेत आता है। किसी महात्मा के शरीर पर सुने प्रेत आता है?
जो अपवित्र रहता है, जिसकी आत्मा अपवित्र रहती है, उसके शरीर पर आता है। तो घर द्वार को साफ सुथरा रखिए, अपने शरीर को साफ सुथरा रखिए, अपने वस्त्र को साफ सुथरा रखिए। जूठा बर्तन नहीं रखिए। जहाँ जूठा बर्तन है, जूठा बर्तन में प्रेत आता है, जूठा घर में प्रेत आता है। तो जो ही प्रेत को गंगा जल जो मारा गोकर्ण जी महाराज छीटा पड़ा, उसका पाप समन हुआ। तो गोकर्ण जी महाराज पूछते, तुम कौन हो? ये तुम्हारी यह अधोगति कैसे हुई? लगता है तुम कोई अच्छे आदमी होंगे। कहाँ, हम अच्छे आदमी हैं, आपके भाई हैं। अरे तुम हमारा भाई हो, ब्राह्मण हो करके ये तुम्हारा अधोगति कहाँ? ब्राह्मण तो हूं, पर ब्राह्मण चित्त मैंने कर्म नहीं किया। हमेशा जीवन में पाप कर्म किया। पाप कर्म करने के कारण मेरा इतना मैंने पाप किया, इतना पाप किया कि पाप कर्म करने के कारण मेरा अधोगति हो गया है। आप कुछ उपाय कीजिए। कार्य मैंने सुना था कि तुम्हारा शरीर छूट गया है, तो मैंने गया में पिंडदान किया, तो गया के पिंडदान से तुमको लाभ नहीं हुआ। कहा महाराज, गया में आपने पिंडदान किया, एक पिंडदान किया, आप गया में सैकड़ों पिंडदान करेंगे फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मैंने पाप ही इतना किया है। दीवान मन भजन बिना पछताइयो, पहला जन्म भूत कहो। कांटे परले पानी पियो, प्यासे ही मरी जइयो। दीवाने मन भजन बिना पछताइयो। झूठ कपट करी माया जोरीन, बात करे छल की। सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, जा रावण घर दिया न बाती। कितना कपट किया रावण ने। रुपए का महल, रुपए की सोने की महल, रुपए की छाजा, जा रावण घर दिया न बाती। एक एक करके कितना एरी चोटी एक करते हैं, पाप कर्म करके धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन यह कर्म आपका ऐसा अधोगति में डाल देता है। कहा भैया हमारा उद्धार का कोई और उपाय कीजिए, मैंने पाप ही इतना किया है जिस पाप के कारण मैं बहुत दुखी हूं। कहा ठीक है, मैं विचार करता हूं, तुम रुको। तो प्रेत है तो हवा में डोल रहा है, रुकेंगे कैसे? तो पंचायती किया, सभी ब्राह्मणों को बुलाया। कहा इस तरह के जो पापी व्यक्ति है, इसका उद्धार का कोई उपाय है? सभी ब्राह्मणों ने कहा इस तरह के जो पापी से पापी व्यक्ति है, जिन्होंने अपने माता पिता का अपमान किया, सेवा नहीं किया, खाने के लिए नहीं दिया, पहनने के लिए नहीं दिया, शब्दों से अपमान किया, लाठी डंडा से पिटाई किया, उस पिताजी का माताजी का आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, अपमान करने वाला, वेद शास्त्रों को नहीं मानने वाला, हमेशा चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, हिंसा करने वाला, पंच पाप को करने वाला व्यक्ति का उद्धार है ही नहीं शास्त्रों में। कहा ठीक है आप लोग जाइए, नहीं उद्धार है तो विचार से आप लोग जाए। सभी ब्राह्मण गांव के चले गए। उसके बाद गोकर्ण जी महाराज ने 12 बजे रात में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग का 8 अंग गोकर्ण जी महाराज ध्यानाभ्यास करो। सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई हो। ध्यान में बैठ गए और ध्यान के बल से सूक्ष्म शरीर से, देखिए सूक्ष्म शरीर कौन धारण किया था? सत्यवान को लेकर के यमराज जा रहा था, और उनकी सत्यवान की पत्नी कौन है? सावित्री। वह अपने पति को अपने जंघे पर सिर लेकर के बैठी हुई है। यमराज को हिम्मत नहीं हो रहा है,
लेकिन फिर भी यमराज ने सत्यवान को प्यास लगाया। सत्यवान कहता देवी पानी प्यास लगाए, पानी पिलाओ। और जो ही पानी लाने के लिए गई यमराज सत्यवान को लेके चल दिया। पानी लेके आए, देखता ये तो ऐसे पड़े हुए हैं। यमराज लेके चल दिया। यमराज कहाँ गया, कैसा है, दिखाई पड़ता है यमराज किसी को? पापात्मा आदमी ही देखता है यमराज को, पुण्यात्मा नहीं देखता। पुण्यात्मा क्या देखता है? विष्णु के दूत को देखता है। विष्णु दूत ले जाते हैं उनको, विशाल स्वर्ग ले जाते हैं। और वहां पर सावित्री ने देखा, सूक्ष्म ध्यान से, सूक्ष्म शरीर से ले जा रहा है यमराज, पीछा किया। यमराज देखता है कि सावित्री इनके, जिसका प्राण मैं ले जा रहा हूं, इनका पत्नी मेरे पीछे आ रही है। कहा लौट जाओ। कहा मैं नहीं लौटूंगी। कहा जो वरदान इसके बदले मांगना है मांग लो, क्या आवश्यकता है? कहा वरदान देना चाहते हैं। कहा वरदान मांग लो। कई बार कहा वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। तो सावित्री क्या कहती है कि मेरे अंधे सास ससुर अपने पोते को सोने के कटोरी में दूध भात खाते हुए देखे। अब देखिए कैसा घुमा करके मांगा वरदान। एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। कहा लौट जाओ, कहा दिया वरदान लौट जाओ। कहा वरदान आप दिए तो मेरे पति को ले जा रहे हैं, तो पति मरा हुआ है, तो मरे हुआ पति से पुत्र होगा कि जिंदा होगा? अब मेरी सास ससुर को आंख नहीं होगा, राजपाट नहीं लौटेगा, तो सोना का व्यवस्था कहाँ होगा, कटोरी का? दूध भात कैसे खाएंगे? तो मेरे सास ससुर को आंख दीजिए। हमारा जो संपत्ति है, राज वैभव है, वह समाप्त हो गया है, वह भी चाहिए। पुत्र जब पति होंगे तब तो पुत्र होगा। यमराज ने कहा कि तुम जीत गई, मैं हार गया। गोकर्ण जी महाराज बैठे हैं ध्यानाभ्यास में, बैठ गए, सूक्ष्म शरीर से कहां चले गए? सूर्य भगवान के पास में। सूर्य भगवान की उपासना करने वाले कौन है? युधिष्ठिर महाराज ने 108 नाम से सूर्य की उपासना किया। कुंती ने सूर्य की उपासना किया, युधिष्ठिर महाराज ने किया, द्रौपदी ने किया, माता सीता ने सूर्य की उपासना किया। सूर्य की उपासना आजकल भी लोग करते हैं। सूप चढ़ाते हैं छठी के दिन, कार्तिक के छठी के दिन नहीं चढ़ाते हैं सूप। कार्तिक पूर्णिमा के 6 दिन के बाद छठ पूजा उसको कहते हैं, सूर्य की उपासना है। उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य की उपासना है। तो वह सूर्य की उपासना करने वाले कौन, देख लीजिए। गोकर्ण जी महाराज सूर्य के सामने में गए, सूर्य देवता पूछते हैं क्या बात है, क्यों मेरे सामने में, रथ के सामने में खड़े हो हाथ जोड़ करके, क्या बात है? कहा महाराज पापी से पापी व्यक्ति हमारा भाई धुंधकारी, इतना पाप क्या, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, 5 वेश्या को ले आया, रात दिन चोरी करता रहा, इसका उद्धार का कोई उपाय है? भगवान सूर्य ने कहा कि 7 दिन तक सत्संग सुनाओ श्रीमद् भागवत कथा, अर्थात 7 दिन तक भागवत ज्ञान, भागवत मतलब ज्ञान, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश उनको सुनाओ, ज्ञान सुनाओ भागवत 7 दिन तक। इसलिए कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद, तुलसी संगति साधकी हरे कोटि अपराध। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करांता। जब बहुत पुण्य होता है तब संत महात्मा का दर्शन होता है, साधु मिले ये सब टले, काल जाल जम चोट, असिर नवाबत ढही परे अग पापन की पोट। साधु दर्शनम पुण्यम।
कहा सरदा तप निशि सस्य अपहरई संत दरस जीवी पातक टरई। संतों का दर्शन से पातक टल जाता है। गोकर्ण जी महाराज आए, फिर सुबह में 7 पुड़ का बांस गाड़े और 7 दिन तक सत्संग लगातार गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को सुनाया। सुनाते सुनाते 7वां दिन जब वह दिव्य विमान पर जाने लगा, गोकर्ण ने देखा कि ये जो जीवात्मा अधोगति में चला गया था, सत्संग सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते आज दिव्य विमान में जा रहा है। सद्गुरु महाराज की जय। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि आप जो इनको ले जा रहे हैं सत्संग में, तो इतने आदमी बैठे हुए हैं, यह भी सुना, तो इनके लिए विमान नहीं आया और एक व्यक्ति के लिए विमान आया, ऐसा क्यों? तो विमान के वाहक जो स्वर्ग के देवता थे, उन्होंने कहा जितना एकाग्रचित होकर के इन्होंने सुना, बिना कुछ खाए पिए चिंतन किया, ऐसा चिंतन इन लोगों में नहीं किया। अर्थात जितना एकाग्रचित होकर के धुंधकारी ने सत्संग सुना, उतना एकाग्रचित होकर के इन लोगों ने नहीं सुना। आगे आप जब कथा करेंगे, सत्संग करेंगे, तो एकाग्रचित होकर के ये फिर सत्संग सुनेंगे। आगे की कथा में इनके लिए, सभी के लिए विमान आएगा और सभी को जाएंगे वैकुंठ धाम, मैं वादा करता हूं। अब देखिए, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याद, अतुलसी संगति साध के हरे कोटि अपराध। भगवान शिव कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कहाँ गए भगवान शंकर? सत्संग करने के लिए कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। संग सती जग जननी भवानी, साथ में पत्नी लेकर के गए। तो कहाँ, जहां कहीं भी आपको धर्म कथा हो, सत्संग हो, कथा हो, कीर्तन हो, सब परिवार जाइए, सुनिए। सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। आपने सुना कि सत्संग से एक प्रेत का भी उद्धार हो जाता है, पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार होता है सत्संग से। इसलिए एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। और जब सत्संग सुना, भगवान शिव ने जीवन भर सत्संग करते रहे और सुनते रहे। और तब क्या कहते हैं? गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरजा, संतों के संग के समान इस संसार में दूसरा लाभ नहीं है। इसलिए कहते हैं राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। देखिए यहां पर, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। सत्संग की कितनी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, गुरु महाराज घूमते घूमते एक गोड्डा जिले में एक पंजवरा स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए बैठे थे। कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति आ गए, कुछ बनिया भाई भी आए, कुछ डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर आ गए, कुछ किसान भाई भी आए। हाथ जोड़ करके गुरु महाराज के सामने पूछते हैं गुरु महाराज से कि महाराज आप क्या करते हैं? गुरु महाराज ने कहा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं साधु वेश में हूँ। साधु वेश में रह करके मैं सत्संग के माध्यम से ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ। लोगों ने कहा महाराज हम लोग व्यापार बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसान पशुपालन करते हैं, बच्चे विद्या अर्जन करते हैं, लाभ होता है। सत्संग करने से क्या लाभ होता है? गुरु महाराज ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी आपने सुनी है? कहा, एक दूसरे का मुख देखने लगे। कहा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है,
मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनु पाऊ। मति अर्थात अच्छी बुद्धि कहाँ होगी? अपने बच्चे को अच्छे विद्यालय में भेजते हैं, स्वदेश का शिक्षा प्राप्त कराते हैं, विदेश का भी शिक्षा प्राप्त कराते हैं, वहां से लौट करके आता है, ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, बड़ा पदाधिकारी बनते हैं, राज्य चलाने का, देश चलाने का, जिला चलाने, प्रखंड चलाने का है लिए उनको पद मिलता है। तब उनके नाम को सुनने में क्या आता है? उनके नाम का अमुक साहब के ऊपर मर्डर का आरोप लगा, अमुक साहब घोटाले में पकड़ाए गए, अमुक साहब के ऊपर चोरी का आरोप लगा, व्यभिचार का आरोप लगा, अमुक साहब नशे में पाए गए, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, पंच पाप को किया। क्या उनकी बुद्धि सही हुई? सरकार ने जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पागल खाने की डॉक्टर बैठा दिए, दरमाहा भी देते हैं। जिनकी बुद्धि खराब हो जाए सरकार के पास में भेज देते हैं, सरकारी इलाज करते हैं डॉक्टर, सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, इनका बुद्धि सही हो गई, इनसे अब सरकार काम ले सकती है। फिर लौट करके आता है वो व्यक्ति, फिर व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, पंच पाप को करता है। संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री ने मिल करके अनिवार्य कर दिया विद्यालय में। सरकार भोजन, वस्त्र, कॉपी, कलम सब दे रही है और साथ में अंडे भी दे रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों दे रही है। भारत के संस्कृति को उल्टा करके देख लीजिए। भगवान श्री राम के समय में बंदर, भालू, शाकाहारी, 1 लाख पुत, 1.25 लाख नाती, रावण जा रावण घर दिया न बातें। भगवान श्री कृष्ण के समय में ग्वाल वाल गोपियां, भगवान श्री कृष्ण शाकाहारी, महिष खाए, मदरा पिए, कितना कई अरब समाप्त हो गया भगवान श्री कृष्ण के हाथों राक्षस। महात्मा गांधी शाकाहारी के विचार में भारत के बुद्धिजीवी ने अपना विचार मिलाया और अंग्रेज मांसाहारी देश छोड़ करके जाना पड़ा। यहाँ के सरकार को कोई दरकार नहीं है, लेकिन जिस सरकार ने नियम बनाया है मांसाहारी और शाकाहारी अलग अलग श्रेणी में जीव को, उनके बंधन से आप छूट नहीं सकते हैं, उनके कर्मों से आप बच नहीं सकते हैं। उनके कर्म आपको लगेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बोए सो लो दे निदान। आपका कर्म आपके साथ में रहेगा, इसलिए सोच विचार करके कर्म कीजिए। तो यहां पर क्या कहा? वेद में आप लोगों ने सुना, वेद में क्या आया? ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योति निचाय पृथ्व्याध्याय भरत। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग देखिए। वेद में भी आया है सत्संग कीजिए। यहां भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न अनुपा। अर्थात 5 चीजें सत्संग से प्राप्त होती है। मति आपकी, जब आप सत्संग में आएंगे तो आपको समझ में आएगा। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बोए से लो दे निदान। आपके जीवन में कर्म प्रधान विश्व करे राखा। जब आप सत्संग में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कौन सा कर्म करने से नरक होता है, कौन सा कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कौन सा कर्म करने से मुक्ति मिलती है। तो आप अपना कर्म सुधार लेंगे। जब कर्म सुधार लेंगे, ध्यान करने लगेंगे, सत्संग करने लगेंगे,
पूजा पाठ यज्ञ हवन करने लगेंगे, अच्छे कर्म परोपकार करने लगेंगे, तब कहेंगे अमुक देवी बहुत अच्छी हैं, अमुक बाबू देवता के समान है। नहीं तो कहेंगे, क्या कहेंगे, वो तो गधा है, गधा से भी बदतर है, जानवर है, जानवर से भी बदतर है, वह तो वेश्या है, वेश्या से भी गई गुजरी है, गदही है, गदही से भी गई गुजरी है। क्यों कहते हैं? कर्म करने के कारण आपका कर्म जब सुधर जाएगा तब क्या कहेंगे, अमुक बाबू अच्छे हैं, अमुक देवियां बहुत अच्छी हैं। मति कीर्ति, तब कीर्ति आपकी होगी। गति, भगवान बुद्ध ने कहा पापी को भी 5 और पुण्यात्मा को भी 5। पापी व्यक्ति दुख से मरता है, लोक में उनकी निंदा होती है, मर करके यमराज के घर जाते हैं, यमराज यम यातना देते हैं, और फिर उनका जन्म होता है लूला लंगड़ा कला कलोटा अपंग। चौक चौराहे पर देखें आप लोग, एक ठेला में सो जाता है और दूसरा व्यक्ति ठेलते जाता है, वो क्या कहता है, दे दो राम दिला दो राम देने वाले तीताराम। सीताराम नहीं होता, उससे तीताराम होता है, क्योंकि जब शरीर में ताकत था ना, कहाँ राम रण हतो पछारो, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने परिवार का अपमान करता था। वही कुकर्म के कारण वह आज पंगु हो गया है। कर्म से भी पंगु है, शरीर से भी पंगु है, वाणी से भी पंगु है, सब तरह से वह पंगु है, हो गया है। बुद्धि से भी पंगु हो गया है। दे दो राम दिला दो राम, और देने वाले तीताराम। मुंह से बढ़िया शब्द नहीं निकल रहा है, तीताराम, राम भी तो तीता। देखिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। तो पापी को भी 5 चीजें मिला, और फिर वह अच्छा कर्म तो नहीं किया। देव मंदिर में देव मंदिर का निंदा करेंगे, भगवान का निंदा करेंगे, देवता का निंदा करेंगे, अपना माता पिता का निंदा करेंगे। अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए, फिर 84 लाख योनि में जाएंगे। अर्थात अंडज पिंडज, अंडज अंडा से उत्पन्न लेने वाला, पिंडज पेट से उत्पन्न लेने वाले, अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज, 4 खाने 84 लाख जोनी में डाल देंगे यमराज। पुण्यात्मा को भी 5 चीजें मिलती है। सुख से शरीर छोड़ते हैं, लोक में उनकी प्रशंसा होती है, और फिर विशाल स्वर्ग का सुख भोगते, इंद्र के समान, ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, शिव के समान, शिवलोक में सुंदर शरीर, फिर उनका विशाल स्वर्ग सुख भोग करके आता है। श्रीमान कुल में सुंदर शरीर, वैष्णव कुल में सुंदर शरीर, फिर उनके जीवन में सत्संग मिलता है, और फिर उनके धन का भी सदुपयोग होता है। 5 चीजें पुण्यात्मा को भी, और 5 चीजें पापात्मा को भी। मति की रति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोका वेदना आनु पाऊ। 5 चीजें। यहाँ पर क्या कहा, सुनि समझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ही 4 फल 4, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। कौन सा? बैर लीची कटहल क्या नहीं, अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल की भी प्राप्ति होती है सत्संग से। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। कबीर साहब घूमते घूमते एक ऐसे गांव में चले गए जहां पर के आदमी सत्संग नहीं करना चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए। लोगों ने कहा सत्संग करने के लिए कहते हैं, सत्संग करने से क्या लाभ होता है? कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, अब मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, अर्थात अमृत की भी बारिश होती है, लाभ बहुत है। कौन सा लाभ है? तो गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। अर्थात इस सत्संग में ज्ञान लाभ हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है।
इसलिए कहा गुरु नाम है ज्ञान का शिष्य सिखले सोए। ये सत्संग रूपी गुरु को जिन्होंने अपनाया, सत्संग रूपी समाज को जिन्होंने अपनाया, सत्संग रूपी माता पिता को जिन्होंने अपनाया, सत्संग रूपी भाई को जिन्होंने अपनाया, तो उनका परम कल्याण होता है। तो कोई प्रेत भी सत्संग में आ जाता है तो प्रेत को भी लाभ होता है, कोई आदमी आ जाता है तो कोई आदमी को भी लाभ होता है, कोई पशु पक्षी भी सत्संग में आ जाता है तो उसको भी लाभ होता है। बाली सुग्री जामवंत हनुमान जी क्या है? ये पशु की श्रेणी में हैं, सत्संग करते महान हो गए। कागभुसुंडी गरुड़ संवाद क्या है? पक्षी की श्रेणी में हैं, उनका सत्संग सुनने के लिए भगवान शंकर भी जाते, हंस के रूप धारण करके। उत्तरकांड में है रामायण का। तो यहाँ पर कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। समय अधिक हो गया है तो विशेष आप फिर सुनेंगे, पिछला टाइम के सत्संग में अधिक लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन हो गया एगो।